हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक और ज़बरदस्त क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस समय मैं आप सबको एक्सेल के टॉप 50 फॉर्मूलों को बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ, जिसकी ये पार्ट नंबर तीसरी है, यानी कि फॉर्मूले की क्लास नंबर तीसरी है। इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को 4 फॉर्मूले बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि अपर फार्मूला, SQRT फार्मूला, लोअर फार्मूला और मिड फार्मूला क्या होता है, तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। एक्सेल की बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए और आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, ठीक, या फिर एक्सेल सीख चुके हो, तो इन फार्मूलों के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल के ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से कोई मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, बस एक खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सेल पे आज हम लोग 4 फॉर्मूले सीखने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है थंबनेल में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 फॉर्मूले सिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है, ठीक। आप भी इस तरीके से डेटा बनाए होंगे, या फिर नहीं बनाए हो तो आप लोग भी इस तरीके से डेटा एक छोटा सा बना लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग कोई काम करते हैं और उस समय क्या होता है कि कोई जो डेटा होते हैं वो कभी कभी अपर में करने के वर्क आ जाते हैं या फिर लोअर आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पहला फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे, अपर फॉर्मूले। इसके लिए मैंने कुछ नेम ले रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अपर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूँ डिटेल में। तो अपर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जो ये नेम होते हैं, स्मॉल के नेम होते हैं, उनको क्या है, कैपिटल लेटर में करने के लिए अपर फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ये कब किया जाता है कि जैसे कि आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक, या फिर कोई काम कर रहे हो, तो आपका सीनियर क्या है कि आपने कोई जो लेटर है वो आपने क्या है, कोई लिस्ट आपने स्मॉल में बना दी, और आपका जो सीनियर है वो आपसे कह रहा है कि नहीं, इन लिस्टों को आप क्या करिए, कैपिटल लेटर में करिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम एक एक करने बैठेंगे तो बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उनको हम एक साथ कैसे अपर में कर सकते हैं, यानी कि उसको कैपिटल लेटर में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए हम लोग अपर फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों अपर फॉर्मूले को हम लोग लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी फॉर्मूले एक्सेल पे लगाए जाते हैं उनके लिए पहले हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक, ये आपको याद रखना है बार बार। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अपर, ठीक, आपको यहाँ पे इस तरीके से अपर लिखना है, ठीक। जैसे आप पूरा अपर लिख लेते हो तब भी अच्छा है, नहीं लिखते हो आधा भी अपर लिखते हो तब भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला हेड में देता है, आप देख सकते हो, ठीक। इस फॉर्मूले को यहाँ पे सेल के अंदर एक्टिव कराना पड़ता है, ठीक। उसके लिए आपको इस फॉर्मूले के ऊपर माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ पे टैक्स पूछ रहा है, तो आपको कौन से टैक्स को कैपिटल लेटर में करना है, ठीक। तो जैसे कि मुझे ये राजकुमार जो नेम है इसको मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह टाइप करना है, फिर PUPPER यानी कि अपर लिखना है, ब्रैकेट में आपको ये सेल दे देनी है, ठीक। उसके बाद आपको शिफ्ट के संग ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपको कीबोर्ड में इंटर बटन दबा देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ये जो राजकुमार था वो स्मॉल में था, और आप देखिए यहाँ पे आपने चुटकियों में बिल्कुल नैनो सेकंड में आपने क्या है, इसको राजकुमार को कैपिटल में कर दिया है ना। जादू, बिल्कुल जादुई ट्रिक है, आप बिल्कुल लॉजिक ट्रिक से काम कर सकते हो, ठीक। और दोस्तों अगर ये पूरे में आपको भरना है ना, इन सारे नेम को आप कैपिटल करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे छोटे से जो बिंदु बना होता है यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, और नीचे की ओर आप माउस को क्या करिए, लेफ्ट वाली की को खींचते हुए नीचे की ओर आ जाइए। इसको कहते हैं ड्रैग करना। आप जैसे ही ड्रैग कर दोगे तो आप देख सकते हो, है ना जादू ट्रिक, ठीक। आप भी मानते हो कि जादू ट्रिक हो गया, ठीक, यानी कि सब मेरे नेम छोटे थे लेकिन सब यहाँ पे बड़े हो गए। तो आपको अपर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग लोअर फॉर्मूले की।
तो लोअर फार्मूले के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ नेम ले रखे हैं। चलिए पहले लोअर फार्मूले मैं आपको बता दूं। तो लोअर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास कोई लेटर क्या है कैपिटल में है, उनको आपको क्या करना है स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक, जैसे आप कोई डेटा बना रहे हो, आपका सीनियर ने कहा कि ऐसा है मुझे ये कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, इन सबको आप स्मॉल करिए, तो उस कंडीशन में फिर हम लोअर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ सिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको इस पर सिलेक्ट करना है इस तरीके से और बराबर का चिन्ह टाइप करना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लोअर। ठीक, आपको यहाँ पे लोअर लिखना है इस तरीके से। ठीक, आप जैसे ही लोअर लिखोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने फार्मूला क्या करेगा, शो करने लगेगा। बस इसी फार्मूले के ऊपर आपको क्या करना है, माउस की जो लेफ्ट की होती है उसको आपको 2 बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो फार्मूला क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पूछ रहा है कि आप किस टैक्स को लोअर करना चाहते हो, तो मुझे ये टैक्स को लोअर करना है, तो बस आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, और उसके बाद आपको शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक, देख लीजिए एक बार फॉर्मूला लोअर वाला कैसे करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, आपको बराबर का चिन्ह टाइप करना है, यहाँ पर लोअर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपको वो टैक्स लेना है जिसको आप लोअर में करना चाहते हो। ठीक, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। आप देखिए यहाँ पे लॉजिक ट्रिक कि बिल्कुल ये राम जो वर्मा लिखा है बिल्कुल ये स्मॉल में हो चुका है। ठीक, जैसे आपको सब में फिल करना है तो बस आपको मैंने अभी बता ही दिया है, आपको इसको क्या सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ छोटा सा बिंदु होता है, बस आपको यहाँ पे कोने पे आना है और माउस की लेफ्ट की को खींचते हुए नीचे की ओर आ जाना है, यानी ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल लॉजिक ट्रिक से नैनो सेकंड के अंदर पूरे डेटा क्या हो गए, स्मॉल आपके सामने होकर देख रहे हैं। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मिड फार्मूले की। मिड फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मिड फार्मूले को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। एक तो आप टैक्स में भी प्रयोग कर सकते हो और दूसरा आप नंबर में भी टैक्स क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। कैसे करते हैं, तो जैसे मिड फार्मूले का मतलब होता है जो आप नेम लिखे हो इनके बीच के अक्षरों को निकाल के देता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा होगा मिड मतलब बीच का। ठीक, यानी कि जो मध्य के जो मेरे नेम होते हैं उनको ये हमें ढूंढ के दे देता है। ठीक, तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह टाइप करना है और यहाँ लिखना है MID मिड। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, बस इसके ऊपर आपको माउस की डबल क्लिक करना है, इस तरीके से फॉर्मूले को एक्टिव कर लेना है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है भैया टैक्स, आपको टैक्स देना है, किस टैक्स से आपको वो वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें ये टैक्स से वैल्यू निकालनी है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है स्टार्टिंग नंबर, आप मतलब इसमें से कौन से नंबर को ढूंढना चाहते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है इसीता, तो भैया यहाँ पे इसीता में कितने शब्द आए, कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। तो आपको इनमें से कौन से अक्षर को बीच वाले शब्द में से निकालना है। जैसे मैं यहाँ H से निकालूंगा तो H नंबर कौन सा है, तीसरा, तो मैं तीसरा टाइप कर दूंगा। ठीक, उसके बाद आपको कॉमा देना है। तो भैया कहाँ से कहाँ तक के कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ से कैरेक्टर हमें क्या चाहिए, 3 तक का चाहिए। ठीक, यानी HIT 3 अक्षर निकले तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपको शिफ्ट के संग क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे जो इसीता था इसमें से मुझे HIT दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 3 डाला था और 3 तक की संख्या चाहिए थी। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मुझे सबके डेटा चाहिए यहाँ पे बीच बीच के अक्षर, तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, इनको ड्रैग कर देना है इस तरीके से। आप देख सकते हो सबके हमें क्या करेगा, अक्षर निकाल के दे दे रहा है। ठीक, आप देख सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप मिड फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप कोई संख्या में निकालना चाहते हो, यानी कि आपके पास नंबर है उसमें अगर मिड संख्या आपको निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दे देते हैं कोई इस तरीके से, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। ठीक, अब मुझे इसमें से भी बीच वाली संख्या चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो बस बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ लिखिए मिड। ठीक, और आपको बस फॉर्मूले को क्या करना है, एक्टिव कराना है इस तरीके से। अब यहाँ पे टैक्स पूछ रहा है तो इसी नंबर से हमको देना है। ठीक, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको कहाँ से चाहिए, तो मुझे 4 नंबर से चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा, 3। 4 नंबर से चाहिए तो गिनिए पहले आप जो नंबर है उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 अंक का लिखा है मैंने, तो कौन से अंक का चाहिए, तो मुझे तीसरे अंक का चाहिए, तो बस 3 टाइप कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कहाँ तक का चाहिए, तो कॉमा लगाएंगे। कहाँ तक का मतलब किस तक संख्या चाहिए, तो हमें केवल 2 संख्या चाहिए, यानी 48 बीच का चाहिए, तो हम बस 2 लिख देंगे। ठीक, यानी कि और शिफ्ट के संग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। तो आप देख सकते हो मुझे बीच की संख्या निकाल के दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 48 मुझे निकाल के दे दिया। इस तरीके से आप क्या है, कोई आप नंबर का भी निकाल सकते हो और आप कोई भी टैक्स का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको मिड फार्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे SQRT क्या फार्मूला यूज़ करता है, तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ, ये क्या है कि एक वर्ग निकालने का
क्या काम करता है, जैसे हम लोग मैथ में वर्ग निकालते थे ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये उस तरीके से स्क्वायर कर देता है, ठीक, यानी कि वर्ग निकाल देता है इसका, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ तभी समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे SQRT, ठीक, इस तरीके से SQRT लिखते हैं और इसको फॉर्मूले को क्लिक करके हम लोग इनेबल कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पूछ रहा है भैया नंबर, तो आप कौन से नंबर का क्या करना चाहते हो, स्क्वायर करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ, ठीक। आपको 2 टाइप करना है और उसके बाद दोस्तों आपको, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट लगाना है और इंटर बटन दबाना है, ठीक। आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर करके हमको दिखा दिया, ठीक। अगर हम यहाँ पे कोई और स्क्वायर निकालना चाहते हैं, जैसे बराबर का चिन्ह लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं SQRT और यहाँ पे फॉर्मूले को करते हैं इनेबल, इस तरीके से डबल क्लिक करके, और यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे जैसे 7 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। 7 का मैंने क्या किया, वर्ग निकाला, ठीक, यानी कि हम इसका वर्ग निकालना चाहते हैं, तो 7 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देन कर दिया इंटर बटन। तो आप देख सकते हो 7 का ये स्क्वायर करके दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको 4 फॉर्मूले, वो भी प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से सिखा दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट्स रह जाता है, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता है, ठीक, तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।